रायपुर से जहां सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों और सामाजिक संगठनों के साथ चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सामाजिक प्रमुख वर्चुअली जुड़े थे। बैठक में कोरोना से उत्पन्न हालात पर चर्चा हुई। मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, अमरजीत भगत भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं मंत्री अनिला भेड़िया भी बैठक में शामिल थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो बता दें, कोरोना के बढ़ते मामले और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सामाजिक प्रमुख वर्चुअली जुड़े थे। सीएम भूपेश बघेल ने आज ये बैठक बुलाई थी। काफी अहम बैठक मानी जा रही थी क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी रायपुर से मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक थी सीएम की। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ सामने आया है इस बैठक से? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये बैठक काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि न केवल कोरोना संक्रमितों को उचित इलाज मुहैया कराने को लेकर इस बैठक में फैसला होने जा रहा है, बल्कि ऐसे ज़िले जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन किन नियमों के साथ लागू किया जाए, क्या व्यावसायिक गतिविधियां ही केवल बंद की जाए या फिर कोई और बड़ा फैसला करके सारी गतिविधियों को, आवाजाही को भी रोका जाए। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी और इसमें खास बात यह है कि व्यावसायिक जो संगठन है उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था ताकि एक अहम राय बन जाए। जो लोग लॉकडाउन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनसे भी सलाह ले ली जाए और उनके सुझावों के आधार पर लॉकडाउन या और उससे कड़ा फैसला लागू किया जाए। खासतौर पर रायपुर को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। ये बैठक खत्म हो गई है। सामाजिक संगठनों के साथ, व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ भी चर्चा की है और वो बैठक भी अब खत्म हो गई है। कुछ देर बाद इसको लेकर एक ब्रीफिंग होगी, लेकिन जो अंदर के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक जानकारी यही है कि रायपुर राजधानी में लॉकडाउन लगाने के निर्देश कलेक्टर को दे दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले कलेक्टर व्यावसायिक संगठनों से बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला वो लेंगे। तो करीब 3:30 बजे कलेक्टर ने एक बैठक बुलाई है जिसमें नियम कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। अभी हमारे बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो एक ब्रीफिंग करने वाले हैं बैठक को लेकर। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की ये बैठक थी और क्या प्रमुख जो है फैसले लिए गए थे। तो क्या लॉकडाउन लगाने जा रही है सरकार या किस तरीके के फैसले हुए हैं, आइए मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। जी आज की बैठक में क्या प्रमुख चर्चा हुई, किस तरीके की बातचीत हुई है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लिया। कैबिनेट के सारे सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री जी सहित एवं मुख्य सचिव तथा स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर उस मीटिंग में मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के प्रशासन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किए। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे रायपुर एम्स हो, बिलासपुर सिम्स हो, आईएमए रायपुर हो या जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके भी विशेषज्ञों से मुख्यमंत्री जी ने सीधा चर्चा किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के स्वैच्छिक संस्था, सामाजिक संगठन और जो एनजीओ के भांति काम करने वाले जो अलग अलग संगठन हैं पूरे प्रदेश के, उनसे भी सीधे रायशुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बहुत गंभीरता को समझते हुए लोगों से सहयोग की अपील की और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में कोरोना के पहली लहर में जिन जिन सामाजिक संस्थाओं ने, स्वैच्छिक संगठनों ने या अन्य अर्धशासकीय अशासकीय संगठनों ने जितनी मदद की थी, सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया कि पहले से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ इस मामले में वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
पांच बातें प्रमुख रूप से हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो संक्रमण का रफ्तार है उसको कैसे रोका जाए। दूसरी बात ये है कि जो जिला कलेक्टरों को हमने लॉकडाउन संबंधी और प्रतिबंध और कितना लागू किया जा सकता है उनके अधिकारों के बारे में, तो उसके बारे में समीक्षा की गई। विशेष रूप से रायपुर और राजधानी और रायपुर जो जिला है वहाँ के बढ़ते हुए संक्रमण के संदर्भ में। तीसरा ये है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बारे में कितना और इसको विस्तारित किया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के चलते हमें बेड की बहुत आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड की बहुत आवश्यकता है, आइसोलेशन की आवश्यकता है। जो होम आइसोलेशन में जो लोग जा रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करनी है। हमें जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के स्टाफ की जो ज़रूरत है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज और मेन पावर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। फंड की क्या व्यवस्था हो सकती है, किसी भी कलेक्टर को, सारे लोगों से चर्चा हुई, फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य सचिव को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जहां जितनी जो फंड की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था की जाए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या सामाजिक संस्था जिस प्रकार से बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन का उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित करने के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। औद्योगिक संस्था जो केवल औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, उसको मेडिकली ऑक्सीजन का उत्पादन भी कैसे करें और हमें सप्लाई करें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। कुल मिला के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद गंभीरता से ले करके इसको बैठक लिया। माननीय गृह मंत्री जी को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि कोरोना के प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। अब किसी भी प्रकार की छूट जैसी कोई बातें दिखनी नहीं चाहिए। फिर से पुलिस को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सड़कों में दिखना चाहिए और चेन तोड़ने के लिए जो कुछ भी संभव किया जा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को भी निर्देश दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ डिस्कशन में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, ना मैन पावर की कमी होगी, न मानव संसाधन की कमी होगी, न फंड की कमी होगी। ज़रूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सकों की व्यवस्था है उनकी भी सेवाएं ली जाएं। ज़रूरत पड़ने पर जो नर्सिंग कॉलेजेस के लास्ट ईयर के जो बच्चियां हैं उनकी सेवाएं ली जाएं। आयुर्वेद के जो पीजी के छात्र हैं उनकी सेवाएं ली जाएं। डेंटल और मेडिकल कॉलेज के जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनकी भी सेवाएं ली जाएं। आशय कुल मिला के ये है, किसी के सामने तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि उनको बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। सारी व्यवस्था करने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। एक और बात, जो ऑक्सीजन युक्त बेड है उसके लिए रायपुर विशेष रूप से यहाँ थोड़ा सा काफ़ी मारामारी जैसी स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्राइमरी ट्रेस करने के बाद अगर कोरोना बहुत ज़्यादा सिम्टमेटिक नहीं दिख रहे हैं तो उनकी व्यवस्था अलग हॉस्पिटल में या जहां नए बेड बनाए जा रहे हैं वहां किया जाना चाहिए। कुल मिला के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब ये निर्णय हुआ है कि हमको कोरोना के रोकने के लिए हर उपाय करना है। ये लॉकडाउन को लेकर क्या फैसले लिए गए? रायपुर में क्या लग रहा है लॉकडाउन? देखिए, जिन जिलों में आवश्यकता थी बेमेतरा में कलेक्टर ने लागू किया है, दुर्ग में पूर्ण रूप से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हुआ है, राजनांदगांव में भी लागू हुआ है और ये ऑर्डर अभी भी स्टैंड है। जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। रायपुर में क्या लॉकडाउन की? अब मेरा इशारा आप समझ सकते हैं, थोड़ी देर में आपको जानकारी मिल जाएगी। सर, ये सख्ती आपने कही है तो सख्ती में कई अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिली। जो लोग मानते नहीं हैं उन लोगों पर जुर्माना भी किया जाता है और लाठियाँ भी उन पर। अब 2-3 बातें हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह का, बड़वानी का, एक हमने आज अखबारों में देख रहे थे कि वहाँ गिरफ्तार करके जेल तक भेज दिया गया। लेकिन हम अपनी जनता को इतनी सख्ती करना नहीं चाहते। आशय हमारा सख्ती करने का ये है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। उसके लिए जितनी भी सख्ती आवश्यक है उतनी ही सख्ती किया जाएगा।
मुझे लगता है ये इसके बाद अपन उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे। अस्पताल यहाँ बनेंगे रायपुर अभी मेरे ख्याल से यहाँ से आप निकलते निकलते सारी समाचार आपको जो काम जिनको अधिकृत किया गया है, माने लॉकडाउन कौन करेगा? सरकार ने आदेश दिया हुआ है, कलेक्टर करेगा। ये जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके विस्तार के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? हमने सब कुछ हमने कहा ना, यहाँ रायपुर में जितने बेड की ज़रूरत है, आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारा 150 बेड और ऑक्सीजन युक्त हम बढ़ा रहे हैं, खुड़हर के हॉस्पिटल को बढ़ा रहे हैं, ईसाई के जो गुड़ियारी हॉस्पिटल है उसको बढ़ा रहे हैं, जो साइंस कॉलेज एक बना हुआ है रायपुर पश्चिम में, उसमें सारे बेड की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज माहेश्वरी समाज की बैठक हुई, उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि हम पिछले बार भी माहेश्वरी समाज भवन में जितने बेड की हमने व्यवस्था की थी, हम उससे ज़्यादा बेड की व्यवस्था करेंगे। जैन समाज ने कहा हम उससे ज़्यादा बेड की व्यवस्था जैनम में करेंगे। और तो और जो खालसा सिख समाज के लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम 400 बेड की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। आशय ये है जो ज़रूरत है रायपुर की और राजधानी की, वो सारे उसकी व्यवस्था अलग अलग समाज के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है और उसकी व्यवस्था किया जा रहा है। सर, जो बड़ी कल देखा, कल रायपुर एम्स और रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, ये दोनों जगह जब स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया, उन्होंने डिटेल दी कि यहाँ पर तकरीबन एक जगह 75 और दूसरी जगह 70 ऑक्सीजन के बेड और वेंटिलेटर के बेड खाली हैं। इन्हीं दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जब बात की गई, डायरेक्टर से जब बात की गई, तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ सिंगल बेड खाली नहीं है। ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि जनता उस पोर्टल को देखेगी। ये निश्चित रूप से इस संदर्भ में आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहाँ कितने सामान्य बेड, कितने ऑक्सीजन युक्त बेड, कितने वेंटिलेशन के बेड और कितने आईसीयू के बेड उपलब्ध हो सकेंगे, इसकी जानकारी नंबर पे होनी चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। सर, जो बड़ी फैक्ट्री चल रही है जहाँ मजदूर भारी संख्या में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो उनको लेकर निर्देश जारी किए? उनको लेकर के पूर्व से ही निर्देश जारी किया जा चुका है कि डिस्टेंसिंग का पालन हो नंबर 1, दूसरा उनकी व्यवस्था हो नंबर 2, ज़्यादा आने जाने का काम हो रहा है तो वहाँ रोकने की और भोजन की उनकी व्यवस्था करना चाहिए नंबर 3, और मजदूरों की मदद करनी चाहिए। ये निर्देश तो पूर्व से जारी हो चुका है। हाँ, अभी इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ वो अलग बैठे हैं, वो वो जैसी 15-20 मिनट वहाँ से निकलेंगे, फिर आपको ये रिपोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ उनका अभी बैठना हो रहा है, गृह मंत्री जी का, तो इस बात को वही बोलेंगे। आप ये बंद कर दो भाई, आप बता दीजिए। हो रहा है। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को अभी हम सुन रहे थे। जब बैठक खत्म हुई उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। इस पर भी विचार इस बैठक में हुआ। साथ ही मेडिकल कॉलेजेस की भी सहायता से बेड, खास करके ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड को बढ़ाने की भी एक तरह से इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर भी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं और कलेक्टर ही अब फैसला लेंगे कि किन जगहों पर लॉकडाउन लगाया जाएगा और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किस तरह करवाया जाएगा। तो रायपुर में शुक्रवार शाम से लॉकडाउन लग सकता है। कलेक्टर थोड़ी ही देर में आदेश जारी कर सकते हैं। रायपुर में शुक्रवार शाम से लॉकडाउन लगने की संभावना अब जताई जा रही है और जल्द ही जिला कलेक्टर इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो आपको बता दें, सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है। फंड की व्यवस्था को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं कोरोना की गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए। तो जिला कलेक्टर लॉकडाउन पर निर्णय लेंगे। रायपुर में शुक्रवार शाम से लॉकडाउन लगाने की संभावना दिख रही है। वहीं आपको बता दें, जल्द ही कलेक्टर इस पर निर्णय लेंगे और ये आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मानवता पर अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट आया है। ये दौर हमें पॉजिटिव शब्द नेगेटिव लगने लगा है, जो हमें बाहर निकलने से डरा रहा है, जब हमें रफ्तार परेशान कर रही है और ठहरना सुकून दे रहा है। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम एक दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा की शपथ लेते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर ट्वीट किया और उन्होंने ये बात कही कि हम
आज के टाइम पे या आज के समय में जब हमें रफ्तार परेशान कर रही है और ठहरना सुकून दे रहा है, तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम एक शपथ लें कि हम एक दूसरे की स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि मानवता पर अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक संकट आया है और हमें इस दौर में पॉजिटिव शब्द भी नेगेटिव लग रहा है, तो हम एक दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा करने की